जय राधा माधव। आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल में बहुत सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नाम जप कर रहे होंगे, प्रभु के शरण में होंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो ऐसा होने वाला है कि लोगों को लगता है कि मैं ही क्यों, हर चीजों के लिए मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, इतना बुरा क्यों होता है। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो भी मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, है ना। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके मन में भी आते होंगे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। जो पापी लोग हैं उनके साथ बुरा नहीं होता है, हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो भाई आपके साथ बुरा इसलिए होता है, आप ना जो है ना ऊपर वाले हैं ना, भगवान जी हमारे, उनके फेवरेट हो। जो फेवरेट होते हैं ना उनके साथ बुरा ही होता है। और दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गया कि आप फेवरेट हो इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। दूसरी बात कि आपने कॉन्सेंट्रेट ही बुरे पे कर दिया है, पूरा अपना ध्यान आप बुरे पे ही लगा रहे हो। आपके पास जो अच्छी चीजें है ना आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। तो इसलिए दो चीजें बहुत, मतलब इसका रीजन है। पहली चीज इसलिए मैंने बोली कि आप फेवरेट हो, क्योंकि भगवान उसी के साथ बुरा करते हैं जो उनके बहुत ज्यादा प्रिय होने लगते हैं, जो उनके पास होने लगते हैं। जैसे हम नाम जप करते हैं या भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम भगवान जी के पास मतलब जाने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। तो भगवान जी हमारे पाप कर्मों को खत्म करते हैं, तो हमारे साथ सारी चीजें बुरी ही बुरी होने लगती है, क्योंकि हमारे पाप कर्म खत्म होंगे तभी तो हम भगवान के शरण में जल्दी से जा पाएंगे। इसलिए हमारे साथ बुरा ही बुरा होने लगता है। और दूसरी बात कि आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, ठीक है। आपके पास अगर दो आंखें हैं जो अच्छे से देख पा रहे हैं, दो कान हैं अगर आप सुन पा रहे हैं, दो हाथ है जो आपके चल रहे हैं, दो पैर हैं जो आप जिससे आप चल पा रहे हैं, हाथ से खा पा रहे हैं, सारी चीजें हैं आपके पास, पैसा इतना है कि आप दोनों टाइम का खाना आप आराम से खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं, आपका परिवार अच्छे से चल रहा है, सुख शांति से है। फिर भी आपका अगर फोकस, मुझे बड़ा घर चाहिए मेरे पास नहीं है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, इस चीज में अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, और तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है? आज के समय में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। वो क्यों है? क्योंकि भैया कर्मों का तो भुगतान हमें करना पड़ेगा ना। भले इस जन्म में हमने अच्छा कर्म किया हो, हमने आज तक किसी का दिल ना दुखा, ऐसा तो नहीं होता कि हमने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, एक भी बुरे कर्म ना किए हो, अनजाने में ही सही पर हो जाते हैं हमसे, ठीक है। पर प्रारब्ध तो हमारे बुरे थे, हमारे पिछला जो जितना भी हमने कर्म किया है वो तो बुरे है ना हमारे, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो है, हम जो आज नाम जप कर रहे हैं या भक्ति में है, तो वो जो बुरे कर्म है वो हमारे सामने आते हैं, वो प्रारब्ध हमारे सामने आते हैं, जिसके कारण जो है उसका जो कर्म का फल है वो हमें भोगना पड़ता है। वो बड़े रूप में ना सही, छोटे रूप में भोगना पड़ता है, पर भोगना पड़ता है भाई, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपके पास जो चीजें अच्छी हैं उसके लिए धन्यवाद बोलना सीख लीजिए कि भगवान ने आपको एक नया दिन दिया। जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो कई लोग तो सुबह भी नहीं देख पाते, है ना। आपने नया दिन देखा, आपको नए दिन में नए कार्य करने के लिए भगवान ने प्रेरित किया, आप अच्छे कर्म कर सकते हैं उसमें। किसी बुरे का जो है, जो कोई गरीब है, कोई जीव जंतु है, उसको आप भोजन करा सकते हैं। आपको प्रभु ने इतना अगर दिया है तो आप एक रोटी जरूर गाय के लिए निकालिए, कुत्ते बिल्ली जो भी जीव जंतु आपके आसपास में है उनके लिए कीजिए। आप जितना अच्छा सोचेंगे अपने लाइफ में उतना अच्छा आपके साथ होगा, ठीक है। प्रारब्ध तो जो है तो है, वो तो हमें भोगना ही है। यही बोलिए कि मेरे कर्म थे और ये मेरे सामने है, मेरे कर्मों को तो मुझे भोगना ही है, पर उसके साथ हमें सकारात्मक पॉजिटिव सोच भी रखनी पड़ेगी अपने जीवन को अच्छा जीने के लिए। क्योंकि हम एनी टाइम जो है ना उसी नेगेटिव मोड में ही रहते हैं कि मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, और उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, उन्होंने मुझे वैसा बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो हम ना शुरू से, हमारे माइंड को ना जो है ना बिजी रहने की आदत है, तो उसको अच्छी चीजों में बिजी रखिए, तो वो बुरी चीजों को सोचेगा ही नहीं। एक वक्त था मैं भी बहुत ज्यादा सोचती थी कि मतलब ऐसा हाल था कि डिप्रेशन में ना चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपने माइंड को जो है ना उस चीज से मैंने बोला ये चीज कोई कम नहीं कर सकता। हम जितना ज्यादा सोचेंगे ना उतना ज्यादा हमारे साथ बुरा होगा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने उस चीजों को, उन चीजों से अपना जो है ध्यान भटकाने की चीजें अभी भी आता है माइंड में, ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं आता, आज भी आता है। पर तुरंत मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, जैसे नाम जप कर लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, म्यूजिक सुन लिया जो आपको अच्छा लगता है, कुछ लिखने की आदत है तो लिख लीजिए,
डांस करने का मन है तो डांस कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड को दीजिए। मतलब चलना अच्छा लगता हो तो चल लीजिए। जो भी आपको उस समय में जो आपका फेवरेट काम हो ना, जो लगा कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ करने से, अब वो चीज़ तुरंत करिए, अपने माइंड को तुरंत डिस्ट्रैक्ट कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक जिस दिन हम पैदा होते हैं, धरती पे आते हैं, उस दिन भी ना हमें मार मार के ना रुलाया जाता है कि रो, है ना। उस दिन से ही हमें थपेड़े पड़ने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो मरते दम तक थपेड़े पड़ेंगे ही, इतना जान लीजिए आप। तो थपेड़े कभी खत्म नहीं होने वाले, वो हमें करते हैं। लेकिन हाँ, उस थपेड़ों से हमें अपने माइंड को तो डिस्ट्रैक्ट हमारे हाथ में करने का है ना। हम जो टेंशन फ्री रहने का जो है कार्य हमें खुद करना है। वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई आके हमें कितनी भी सांत्वना क्यों ना दे दे, हमें कोई भी समझा नहीं सकता। तो अपने माइंड को हमें खुद को कंट्रोल करना है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या चीज़ सोचनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। सो अपनी एनर्जी अगर वेस्ट करनी है तो अच्छी चीज़ों में करो, बुरी चीज़ों को किनारे करो, ठीक है। तो ये सोचना बंद करो, आप ही क्यों। अगर आपके पास दो हाथ है ना, तो देखो कितने के पास दो हाथ नहीं है, कितनों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है दुनिया में, आप जब देखोगे ना तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स कम लगने लगेंगी, है ना। तो जब भी आपको लगे ना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं ही क्यों भगवान, मैं ही क्यों, एनी टाइम जब कंप्लेन मोड में रहते हो ना, तो आप फिर ना दूसरों की लाइफ देखना शुरू, आप अपने आसपास ही देख लो। अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा, अपने पड़ोसी, अपने जितने रिश्तेदार हैं, उन्हीं की लाइफ देखनी स्टार्ट कर दो। आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी लाइफ से कई गुना ज़्यादा बदतर उनकी लाइफ है। फिर आप अपनी लाइफ को थैंक यू बोलोगे, अपनी लाइफ के लिए भगवान को थैंक यू बोलोगे। तो आप ये चीज़ करिए, सोचिए मत कि मेरी लाइफ क्यों बुरी। क्योंकि हम जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हमारे साथ में होता है। क्योंकि नेगेटिव विचार बाहर आते हैं, तो नेगेटिव विचार के कारण हमारे ऑरा जो है नेगेटिव होता है। और ऑरा नेगेटिव होने के कारण हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही सोच को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ ही जीना है। और पॉजिटिव चीज़ चाहिए, अगर सब चीज़ अच्छी चाहिए ना, तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ जियो, सब चीज़ मिल जाना है आपको। भगवान की शरण में रहो, नाम जप करो, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी ना इतनू सी है, कब हाथ से ऐसे फिसल जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज सो रहे हो, सवेरे ना उठ पाओ तो इस चिंता के साथ सोने से बेहतर है भगवान का नाम जप करके सो, समझे। भगवान का नाम जप करके सो, सोचो आज का दिन अच्छा बीत गया, जो भी है, हमने 2 रोटी पेट भर खाई ना, बस इसी में खुश रहो। कितनों की लाइफ तो इतनी भी आसान नहीं है, जो सो रहे बेचारे सवेरे उठ नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा भगवान को शुक्रिया करना शुरू करो रात में सोने से पहले कि आपने इतना अच्छा दिन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे उठने के बाद धन्यवाद बोलो कि आपने एक नया दिन हमें दिया, नए कार्य के लिए, है ना। तो इस बात का आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। क्योंकि हमने ना अपनी लाइफ को बहुत बेकार बना लिया है, बहुत बेकार। एनी टाइम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा लगता है स्ट्रेस ले लेके नहीं लेना है भाई। क्यों, इतनी सी लाइफ है, उसमें भी हम टेंशन ले रहे हैं, क्यों लेना है। किसके लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। अरे ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, जमीन नहीं, अरे भैया तुम आज कर लोगे जमींदार, ठीक है, कल को मरोगे उसमें वो बच्चे रहेंगे, बच्चे रहे नहीं रहे, दूसरों को बेच दो, दूसरा आके उसमें रह रहा है। सबको अपनी किस्मत का मिलता है, चाहे तुम ला के दो चाहे मत दो। अपना काम करो, जो आपका कर्तव्य है, घर को संभालना है। चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब वाले हो, चाहे जो भी हो, अपना अपना काम अच्छे से निभाओ, नाम जप करो। बस इतना सोचो कि आज का जीवन है, आज ही है, सिर्फ जो है प्रेजेंट में है, कोई फ्यूचर पास्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए हर क्षण को अच्छे से जियो, भगवान के शरण में रह के जियो, सब कुछ अच्छा होगा, समझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राधा माधव, खुश रहो।